बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बड़ा सख्त मैसेज किया और उन्होंने ये फ़रमाया कि आप हर किस्म के वजीफ़े बताते रहते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रसूल अल्लाह को ख्वाब में देखने के लिए, मगर आप दौलत हासिल करने के ज़्यादा वजीफ़े नहीं बताते हैं। तो हमें कुछ ऐसा वजीफ़ा बताइए ताकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा हमें दौलत से नवाज़े, ताकि हमारी ये वाली टेंशनें ख़त्म हो जाएं जिन टेंशनों की वजह से हम लोगों ने बीमारियां लगा ली हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊं जो मैंने ख़ुद भी किया था, और यकीन करें कि मुझे ऐसे लगता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए दौलत के वो जो होता है ना, छप्पर फाड़ के दौलत देना, यानी कि छत फाड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी दौलत देता है तो जिससे कमरे भर जाते हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं आप मेरी एक वीडियो देखिएगा आने वाली, तो उसमें एक आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। वजीफ़ा क्या है, एक छोटा सा अमल है और मुझे तो इसने हैरान करके रख दिया था। मैं आपको सच सच बताने जा रहा हूँ, हकीकत बताने जा रहा हूँ। बाकी आप में से जो करना चाहे तो करे, जो ना करना चाहे तो मैं समझूंगा कि उसकी किस्मत में शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत रखी ही नहीं है जो ये नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको इतने ज़्यादा एतमाद के साथ बता रहा हूँ कि ये दुनिया का अथेंटिक तरीन अमल है। इससे बढ़ के दौलत हासिल करने का अथेंटिक तरीन अमल नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो खुशनसीब होगा बंदा जो इस अमल को करेगा, यानी कुछ कलिमात हैं जिनको दोहराना है, एक आयत का हिस्सा है जिसको दोहराना है, तो मैं ये समझूँगा कि वाकई मतलब यह कि जो करेगा तो वो खुशनसीब होगा, क्योंकि ये अमल करने के बाद उसकी किस्मत में इतनी दौलत आ जाएगी कि वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करेगा वो ले सकेगा, ख्वाह वो महल ही क्यों ना हो। नाज़रीन, मुझे याद है कि मैंने जब, अब मैं आपको बताता हूँ ना इस वजीफ़े की बुनियाद कहाँ से मुझे मिली। मैंने जब घर बनाना था तो मेरे घर वालों ने कहा जी कि कोई सादा सा सिंपल सा घर बना लेते हैं, क्योंकि ना आपकी इतनी तनख्वाह है कि आप ज़्यादा बना सकें। उन दिनों मेरी तनख्वाह यानी कि 5,000 रियाल से मुराद है कि 4 लाख तकरीबन बनती थी आज के हिसाब से, या पौने 4 लाख बनती थी। सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ। तो अब मैंने कहा जी हाँ जी ठीक है, अब ज़ाहिर है घर के खर्चे भी हैं, निकाल के महीने का 1.5 लाख बचता है अखराजात वगैरह करके, तो उसमें क्या घर बनेगा, किस तरह का, तो टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो मैंने घर वालों से कहा जी कि आप बिस्मिल्लाह करके घर शुरू करवा दीजिए, और मैंने उनको एक नक्शा बना के भेज दिया। ये जब मैंने नक्शा बना के भेजा तो मेरे घर वालों ने जनाब मेरी छितरोल करना शुरू कर दी। कहती हैं कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह, जितनी तुम्हारी आमदन, जितने हमारे घर के अखराजात, सदियां लग जाएंगी ये घर बनने में, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम बनाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके काम शुरू कर दीजिए और देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दौलत कितनी देता है। तो सब कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारे तुमाद अपनी जगह पर, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम नीचे का पोर्शन शुरू करते हैं, ऊपर नहीं बन सकेगा, ये हमें यकीन है, क्योंकि इसी पे इतना खर्चा आ रहा है कि इस पर भी इतने साल लग जाएंगे, शायद 20 साल लगें। तो ये वो मैंने कहा आप शुरू करें। अब मैं एक बार दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो महफिल थी। मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लिए काम करता था और तंजीम इस्लामी हम, मेरी मुलाकात भी उनसे हुई। तो जितने भी दीनी मतलब बंदे थे वहाँ पर जद्दा में, जिनका ताल्लुक़ सऊदियों से भी था, मतलब अरबी भी थे, फ़लस्तीनियों से भी था, उर्दन के भी थे, मिस्री भी थे, तो वो एक दीनी हमारी महफ़िल हुआ करती थी, तो उसमें हम बैठते थे। तो एक बार ज़िक्र हुआ ऐसे ही कि हाँ भाई आप सुनाएं, आपको कितना अरसा हो गया सऊदीया में, क्या कुछ हासिल कर लिया आपने, क्या कर लिया। मैंने कहा जी आए हैं, बस कमा रहे हैं, घर भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा घर वाला नहीं बनाया। मैंने कहा बना रहा हूँ, अब दुआ करें कि अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं क्यों, मतलब कितना क्या है, क्या तुम बड़े थोड़े से अफसरदा से हो। मैंने कहा जी कि औकात जो है वो चींटी जितने घर की भी नहीं है, और ख्वाहिश कर बैठा हूँ हाथी जितने घर की। तो कहते हैं कौन सा घर, तो मैंने उनको मोबाइल पे तस्वीर दिखाई। ये तकरीबन लेट से कि 2005-06 की बात होगी। तो मेरे पास तो माशाल्लाह मतलब अपडेटेड मोबाइल होता था, क्योंकि मैं तो टेक्निकल गाय था कि हर किस्म की जो है वो लेटेस्ट गैजेट्स रखनी। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले हमारे अपने शहर में आईफोन ख़रीदे या बाकी दूसरे, खैर ये टॉपिक दूसरा है। तो मैंने उनको दिखाया, कहते हैं वाकई ये तो महल है, ये घर नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि यार बस इसकी ख्वाहिश कर बैठा हूँ, दुआ करें मुकम्मल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक तुम्हें ज़िक्र बताता हूँ
ये ज़िक्र ऐसा है कि ख्वाह तुम घर बना रहे हो या नहीं बना रहे, अगर ये तुम ज़िक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इतनी दौलत अता फरमाएगा कि इस जैसे तुम 10 और घर बना सकते हो। मैंने कहा यार ये क्या आप बता रहे हैं, क्या मतलब, कैसे ज़िक्र करने से मतलब इतनी दौलत? कहते हैं हाँ ना बस। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि ये ज़िक्र हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की मैं बात कर रहा हूँ, इमाम हसन की बात कर रहा हूँ, उनका बताया हुआ ज़िक्र भी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी बताया हुआ ज़िक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ज़िक्र है। और औलिया कराम जब किसी से बहुत खुश होते हैं तो ये उसको ज़िक्र देते हैं कि अब अल्लाह इस पर छप्पर फाड़ के दौलत इसको दे ही दे। तो अब मैं ये तुम्हें ज़िक्र बता रहा हूँ तो तुम ये भी कर लो। मैंने कहा कितने घंटे लगेंगे, कितना दिन लगेगा, कितना होगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, मैं ऑफ़िस का काम भी करता हूँ। कहते हैं घंटों की क्या बात कर रहे हो, 3 मिनट। मैंने कहा 3 मिनट का ज़िक्र और उससे इतना? कहते हैं बस करो और देखो अचानक से तुम्हें कैसे गैबी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि सूरह मुज़म्मल का जो आखिरी आयत है ना सूरह मुज़म्मल की, उनको ज़रा गौर से पढ़ो, तुम्हें उसमें से कोड मिल जाएगा। सूरह मुज़म्मल की आयत नंबर 20 का जो कोड है ना, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करते रहोगे और इस तरीके से मांगते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इतना अजर अता फरमा जाएगा, इतना कुछ अता फरमा जाएगा कि तुम हैरान हो जाओगे, तुम जो है वो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा वग़ैरह वग़ैरह। ये लंबा चौड़ा सूरह मुज़म्मल के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो आयत नंबर 20 में उसका कोड मौजूद है। दूसरा इसके अलावा सूरह हूद की आयत में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बताया हुआ था कि अगर आप मतलब रिज़्क़ चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार करें और उसके बाद अल्लाह तुम्हारे लिए ज़मीन से भी और आसमान से भी मींह बरसाएगा, तुम्हारे लिए बागात बना देगा। बागात से मुराद तिजारत और जो दौलत होती है, आपके एसेट्स होते हैं जिनसे आप कमाते हैं। नाज़रीन मैं यकीन करें कि मैंने कहा यार मैं कहीं भूल ना जाऊँ। मैंने कहा तरीका क्या है, खाली इस्तग़फ़ार करना? उसने कहा नहीं, सुबह उठते ही सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ो और उसके बाद 10 बार पढ़ो अस्तग़फ़िरुल्लाह। ठीक है जी, 10 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो अगली आयत है इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इसको 70 बार पढ़ लो बस। यानी कि 3 बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह और 70 बार इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पे करना है, रोज़ाना की बुनियाद पे। वज़ू की भी शर्त नहीं है, कुरान पाक हाथ में लेने की भी शर्त नहीं है, कोई शराइत नहीं है किसी भी किस्म की। अब मैं 1-2 दिन उठा तो मैं भूल गया, अब क्या करूं? मेरा जहां बेड था तो मेरे बेड के साथ ही मेरा कमरा बैचलर का होता था, वहाँ पर तो एक रेफ्रिजरेटर होता था मेरे साथ ही सामने रखा हुआ। तो मैंने क्या किया कि एक मार्कर से जो अपना मेरा रेफ्रिजरेटर था ना, उसके मैंने ऊपर लिख दिया कि आज इस्तग़फ़ार का ज़िक्र किए बगैर नहीं नाश्ता करना उठना। तो जैसे ही मैं आँख खोलता था सामने लेफ़्ट साइड पे भी आयत लगी हुई थी बिस्तर के, लेकिन ये जो वजीफ़ा था ना, ये जो अमल था, तो मैंने लिखा हुआ है अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह है इस बात का, ऐ मेरे रब तू इस बात का गवाह है कि जो मैं ये इन लोगों को बता रहा हूँ कि उसके ऊपर मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह का लिखा हुआ था, ये ज़िक्र करना है। तो नाज़रीन सुबह उठते ही जैसे ही मतलब एसी लगा होता था, कंबल उतारा और सामने ही नज़र पड़ती थी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र करना है, तो बेड पर ही वहीं लेटे लेटे सबसे पहले मैं यही करता था। ठीक है जी, 3 बार दुरूद पाक, 10 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह और उसके बाद 70 बार जो है इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। पता भी नहीं चला कि आप मतलब यह है कि 1.5 मिनट में कर सकते हैं। तो 3 मिनट का ये अमल नहीं है, 2 मिनट से भी कम का अमल है। यकीन करें नाज़रीन कि मैंने 1 साल में एक दिन मैं गिन भी रहा था, तकरीबन घर वालों को शायद 15 करोड़ के करीब भेजा। उसमें से मेरे घर वालों ने 5 करोड़ जो है वो तकरीबन घर पे लगाया। जो आप ये अभी देख रहे हैं मेरा घर ये बना, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही करम था कि चंद और वजीफ़े भी मैंने किए थे, लेकिन जैसे या रज़्ज़ाक़ या वहाब और या ज़ुल जलाल वल इकराम का भी मैं करता रहता था। लेकिन ये जो मुझे सऊदी ने एक ने बताया था, बुज़ुर्ग आदमी था, इसने ऐसा अमल किया कि मुझे लग रहा था कि दौलत जैसे बारिश की तरह मुझ पर बरस रही है। 1-1 घंटे पे मैंने 10-10 लाख कमाया, 1-1 घंटे में।
ये कौन सा काम जो होते थे जो मुझे ऑफिस के अलावा लोग कहते थे यार इतने कंप्यूटर ख़रीद के हमें दे दो, इतने लैपटॉप हमें वहाँ पर चाहिए, इतना ये चाहिए। मैंने कहा या अल्लाह आई लव यू अल्लाह जी, ऐ मेरे रब आई लव यू सो मच, कि वो मंजिल जो मुझे पहाड़ से भी ऊंची लग रही थी, और यकीन करें कि मेरा वो मामला ऐसे हल हुआ कि जैसे ये तो एक छोटी सी वो बस होती है ना, क्या होता है बस एक ईंट का जो होती है, जैसे वो बन्नी सी होती है खेतों में। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं जो मुझे पहाड़ लग रहा था। और मेरी वालदा हैरान मुझे कहती थी पैसे भी भेजते हो, ख़ुद भी 3 महीने के बाद आते हो, और हर बच्चे के पास 3-3 आईपैड भी हैं, कंप्यूटर भी लेके भेजते रहते हो, सबके पास आईफोन मोबाइल, कितने पैसे तुम कमा रहे हो। मैंने कहा अम्मी जी आप सिर्फ दुआ करती रहा करें, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। और नाज़रीन इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पे दौलत बरसाई, ए रब मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। और ए रब मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ जो भी ये अमल करे उसको ऐसे ही अता फरमाना, या रब जो भी ये अमल करे ए मेरे रब सबको ऐसे ही रिज़्क़ अता फरमाना, क्योंकि रिज़्क़ आता है तो फिर ए मेरे रब हमारी जो है वो ज़िंदगी में नॉर्मल आती है, वरना हम लोग घुट घुट कर जी कर ऐसे ही बस सब मरते रहते हैं दिन रात इन्हीं सोचों में कि हमारे घर के मामलात कैसे चलेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस अमल की सबको इजाज़त है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि सिर्फ इतना लिख दीजिए कि मैं भी अमल करने जा रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कितने लोग अमल कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दिल चाहे तो। आमीन या रब्बुल आलमीन।